अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया हुआ था और उसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और मल्टी सेलुलैरिटी जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हो चुकी है हमारी। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के बारे में हमने बात की और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मल्टी सेलुलैरिटी गेन करना जो है ये किस तरह से बेनिफिशियल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और मल्टी सेलुलैरिटी जो है ये कैसे हासिल की जाती है, इसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लास्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों का हमने कवर कर लिया था और अब हम लोग फाइलम पोरिफेरा की तरफ चलते हैं। पोरिफेरंस जो है कि यूनिट सेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ये सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। मींस कि इनमें सेल्स ने मिलके टिश्यूज नहीं बनाए, ठीक है मल्टी सेलुलर, बट इनमें सेल्स ने ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं की हुई, ठीक है ना। एक बिल्कुल लोअर लेवल है मल्टी सेलुलरिटी का, ये वो है। अब पोरिफेरंस जो है इनको हम लोग पोर बेरिंग एनिमल्स हैं, ये इनकी बॉडी पे पोर्स हैं और पोर्स जो हैं उन्हीं के थ्रू वाटर एंटर और लीव कर रहा है और उसी के थ्रू इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीजें चल रही हैं। तकरीबन 9000 स्पीशीज हैं जो कि साइज में वेरी कर सकती हैं, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारे पास ये एसिमेट्रिकल हैं या रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, या तो एसिमेट्रिकल होंगे या रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। सेल्स की तीन टाइप्स हैं, पिनेकोसाइट्स हैं, मेसेनकाइम सेल्स हैं और कोएनोसाइट्स हैं। और सेंट्रल कैविटी जो है जिसको हम लोग इंटरनल कैविटी को स्पॉन्जियोसील कह रहे हैं वो कैविटी है, और ब्रांचिंग चैम्बर्स भी हैं जिनसे वाटर सर्कुलेट कर रहा है जो कि फिल्टर फीडिंग और इन सारे फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। और टिश्यूज या ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लेना है। अच्छा, अब सेल टाइप्स कौन सी हैं, बॉडी वॉल कैसी है, स्केलेटन कैसा है, इस चीज को हम देखते हैं। अब ये देखिए कि सिंपल तो है लेकिन स्पॉन्जेस जो हैं ये सेल्स की इंडिपेंडेंट कॉलोनी से कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, सेल्स इकट्ठे होकर रह रहे हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दीज आर मल्टी सेलुलर लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। अब कॉलोनियल में आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े कॉलोनियल को और मल्टी सेलुलर्स को, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। हर एक सेल जो कि कॉलोनी में रिजाइड करता है वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। दे डोंट डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर बेसिक नीड्स। तो इसमें जब हम मल्टी सेलुलर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दे दे हैव सम टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनमें स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जरूर, लेकिन ये वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे कि ट्रू मल्टी सेलुलर में होता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में जैसा होता है। इसमें स्पेशलाइज्ड हैं सेल स्पेसिफिक फंक्शन के लिए और इनके अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं हम कि क्लासिफिकेशन जो है पोरिफेरंस जो है सेसाइल हैं, मूव नहीं करते, एसिमेट्रिकल हैं या रेडियली सिमेट्रिकल हैं, और इनके अंदर वाटर चैनल्स हैं, वाटर कैनाल्स हैं, चैम्बर्स हैं, और सेल्स टिश्यूज नहीं बना रहे। 9000 के अराउंड इनकी स्पीशीज हैं। चार क्लासेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कैलकेरिया है, हेक्सेक्टिनेलिडा है, ठीक है, डर्मोस्पंजी है और होमोस्क्लेरोमॉर्फा है। ये हमारे पास चार इसकी क्लासेस हैं और इन चारों क्लासेस को भी हम लोग कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से अगर इसकी डिटेल दी हुई है आपकी बुक में तो हम उनको भी कवर करेंगे, लेकिन आपने इस टेबल को फॉर जनरल इंट्रोडक्शन लाजमी तौर पे इसको पढ़ना है और इसको अंडरस्टैंड करके याद भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि हमारे पास इसमें जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं, जो स्केलेटन है इसको बॉडी को सपोर्ट जो दे रहा है, जिसको शेप प्रोवाइड कर रहा है, वो छोटे छोटे वो कांटों की तरह के स्ट्रक्चर्स जिनको स्पिक्यूल्स कहते हैं, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिक्यूल्स। और स्पिक्यूल्स जो हैं वो सिलिशियस भी हो सकते हैं, मींस दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, और ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं। और स्पिक्यूल्स जो हैं इनकी अरेंजमेंट, इनकी फॉर्मेशन, इनके स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं। तो हमारे पास उसी की बेसिस पे
या इनकी अंदर कौन कौन सी बॉडी फॉर्म्स हैं, उसी की बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो स्पिक्यूल्स की नेचर है वो इसके लिए स्पेसिफिकली हम इसकी टेक्सोनॉमी में यूज कर रहे हैं कि स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं और उनकी अरेंजमेंट क्या है। कैलकेरिया में जो स्पिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, जो कि इसका नाम भी शो कर रहा है, और नीडल शेप्ड हैं, और इनके 3 या 4 रेज हो सकती हैं। ठीक है, मैं जब आगे इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे तो मैं वहां पे आपको इसको क्लैरिफाई कर दूंगा कि रेज का क्या मतलब है। अब एस्कन, ल्यूकन और साइकन इनकी बॉडी फॉर्म्स हैं। एस्कन सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। जो साइकन है ये हमारे पास उससे कम्प्लेक्स, और ल्यूकन सबसे कम्प्लेक्स फॉर्म है। सारे के सारे मरीन हैं, ठीक है। और कैलकेरियस स्पॉन्जेस ग्रेंटिया और ल्यूकोसोलिनिया इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से हेक्सेक्टिनेलिडा जो है ये क्या है हमारे पास कि इनके स्पिक्यूल्स जो हैं इनकी 6 रेज हैं। यानी कि स्पिक्यूल्स जो हैं उनके, अगर आप एक स्पिक्यूल एक सिंगल स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जो उसकी रेज निकल रही हैं, जो उसके कांटों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, वो 6 निकल रहे हैं, ठीक है। और ये एक लेटिस लेटिस आप लोग जब केमिस्ट्री में कभी पढ़ते थे ना कि वो हमारे पास आपस में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से जुड़ जाना और एक शेप ले लेना, उसको हम लेटिस कहते होते थे केमिस्ट्री के अंदर, जब हम लोग वो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो थी उसको लेटिस कह रहे थे हम। तो कप या वैज शेप्ड होते हैं। साइकन और ल्यूकन बॉडी फॉर्म इसकी होती है। एस्कन टाइप बॉडी फॉर्म नहीं मिलती इसमें। और कितनी डेप्थ पे मिलते हैं, 450 से 900 मीटर की डेप्थ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और ओशंस बताए हैं किस किस रीजन में मिल रहे हैं। और ग्लास स्पॉन्जेस इसमें आते हैं, यूप्लेक्टेला, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इस तरह डर्मोस्पंजी जो है ये हमारे पास ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ब्रिलियंटली कलर्ड हैं या ब्राइटली कलर्ड हैं, और नीडल शेप्ड, और 4 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं। अब इसके अंदर वो किसके बने हो सकते हैं, वो सिलेशियस यानी सिलिका के बने हुए हैं, ठीक है। और या स्पॉन्जिन के बने हैं। स्पॉन्जिन की भी हम आगे से डिटेल्स देख लेते हैं इसकी जब हम फर्दर बॉडी फॉर्म्स में जाएंगे। इसमें ल्यूकन बॉडी फॉर्म मिलती है, इसमें एस्कन साइकन नहीं मिल रही, ठीक है। अब आप एक तरतीब से याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो फर्स्ट वाली जो इसमें एस्कन, ल्यूकन और साइकन तीनों मिल रही हैं, सेकंड वाली में साइकन और ल्यूकन मिल रही है, और इसमें डर्मोस्पंजी में सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिल रही है, ल्यूकन बॉडी फॉर्म मिल रही है, एस्कन और साइकन नहीं मिल रही, ठीक है। इसकी हाइट 1 मीटर तक हो सकती है, 3 फीट के राउंड अबाउट, ठीक है ना, या 3 से ज्यादा। और डायमीटर भी इतना ही हो सकता है। और इसमें एक फैमिली है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस की भी। मीन्स के अगर इसके हैबिटेट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी और मरीन दोनों तरह के हैबिटेट में मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें बाथ स्पॉन्जेस आ सकते हैं, ठीक है। क्लियोना और स्पॉन्जिला इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। और होमोस्क्लेरोमॉर्फा जो है ये इसकी लास्ट क्लास है, एनाटॉमिकली सिंपल है, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग इन द फॉर्म, मतलब फॉर्म्स इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। स्पिक्यूल्स स्मॉल हैं और सिंपल शेप है, ठीक है, या मौजूद नहीं हो सकते, एक केसेस में है। और हमारे पास डिफरेंट डेप्थ्स में मिल सकते हैं। यहाँ पर उसने रेंज बता दी है कि हमारे पास 1000 मीटर्स की जो है डेप्थ में मिल सकते हैं। और केरला इसकी एग्जांपल है, और प्लेकिना इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ जाते हैं, जिसकी सेल्स की टाइप्स हैं जो हमने स्टार्ट में जिनके बारे में बात की है कि हमारे पास पिनेकोसाइट्स हैं, मेसेंकाइम सेल्स हैं और कोएनोसाइट्स हैं। इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब थिन फ्लैट लेयर जिसके सेल्स की है उसको हम पिनेकोसाइट्स कह रहे हैं, जिसकी आउटर सरफेस पे मौजूद है। और ये जो पिनेकोसाइट्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्पॉन्ज की शेप भी चेंज कर सकते हैं। और स्पॉन्जेस के अंदर हमारे पास कुछ पिनेकोसाइट्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हो गए हैं वाटर की मूवमेंट के लिए, और इनको हम कहते हैं पोरोसाइट्स, पोर्स की तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या काम करेंगे, रेगुलेट करेंगे सर्कुलेशन ऑफ वाटर को। और पोरोसाइट्स में जो ओपनिंग्स हैं ये हमारे पास वाटर की मूवमेंट जो बॉडी वॉल के थ्रू होनी है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, या उसी के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। वाटर की मूवमेंट इन पोरोसाइट्स के थ्रू हो रही है। अब पिनेकोसाइट के नीचे हमारे पास जेली लाइक लेयर है। वो कौन सी लेयर है, वो मीजोहिल है, ठीक है ना। मीजोहाइल भी लिखा होगा, मीजोहिल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं, मीजेंकाइम सेल्स, इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड इसके लिए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हैं। और इन्हीं से स्केलेटल एलिमेंट्स भी बनेंगे और ट्रांसपोर्ट भी करेंगे फूड के, और फूड को स्टोर भी करेंगे। और यही जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना रहे हैं इसकी वॉल के ऊपर, ठीक है। मीन्स के जो
इनर रीजन है जहाँ पे मल्टीपल फंक्शन सेल ने परफॉर्म करने हैं, वो रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, वो हमारे पास स्केलेटल एलिमेंट्स की सिक्रीशन भी है, वो ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज ऑफ फूड भी है। ये सारे काम इन सेल्स ने, मेसेनकाइम सेल्स ने करने हैं। इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, जो इसकी बॉडी वॉल, जो इनर चैम्बर है, कैविटी जो है, जिसको हम स्पॉन्जियोसील कह रहे हैं, उसको जो लाइन कर रहे हैं सेल्स, वो कौन से हैं? क्वेनोसाइट्स। अब क्वेनोसाइट्स जो हैं, इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। और हमारे पास प्रोटिस्टा के एक मेंबर्स थे जिनको हम लोग क्वेनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें 7 चैप्टर में भी इनका जिक्र किया हुआ है, जो फ्लैजिलेट्स वाले टॉपिक में। वहां पे भी देखें तो क्वेनोसाइट्स जो हैं, वो जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जो कि सिसाइल हैं, और इनके अंदर जो इनके फ्लैजेला की मूवमेंट है वो इनके अंदर फूड लेके आ रही है, वाटर के करंट्स को मूव करवा रही है, और इसी के थ्रू हमारे पास इनको न्यूट्रिशन मिल रही है। तो वही मॉडिफाइड फॉर्म जो है, उन्हीं की मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे पास क्वेनोसाइट्स हैं। और क्वेनोसाइट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि इन एवोल्यूशन sponges and cyanophyllates are related to each other। तो हमारे पास यहाँ पे कॉलर लाइक इनके ऊपर रिंग होता है माइक्रोविलाई का, जो फ्लैजेलम के इर्द गिर्द है, और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो माइक्रोविलाई को कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास मेश की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट इमेज में दिखा पाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये इसका कॉलर है और ये इसका फर्दर स्ट्रक्चर है। तो एक कॉलर के ऊपर ये माइक्रोविलाई, छोटे छोटे आप लोगों को ये धागे नुमा चीजें नजर आ रही हैं, माइक्रोविलाई हैं। अब क्या होगा कि फूड जब फ्लैजेला मूव करेगा तो वाटर के करंट्स आएंगे इसमें, और फूड के पार्टिकल्स इंट्रैप हो जाएंगे इन जो हमारे पास माइक्रोविलाई है यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास ये कन्वेयर बेल्ट की फॉर्म में मूव करते 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 यहाँ से इसके साइटोप्लाज्म तक जाएंगे और एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये जो इनकी सीलरी, जो इनके फ्लैजेलर मूवमेंट्स हैं, वो हमारे पास वाटर को मूव करवा रहे हैं इस स्पॉन्जियोसील के अंदर, इस कैविटी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं, कॉलर जो है वो फिल्टर कर रहा है। यहाँ पे देखें ना कि माइक्रो फिलामेंट्स जो हैं वो माइक्रो कनेक्ट कर रहे हैं माइक्रोविलाई के साथ, और नेट लाइक मेश बन रही है कॉलर के अंदर। और ये जो फ्लैजेला वाटर करंट्स प्रोड्यूस कर रहा है स्पॉन्ज के अंदर, और कॉलर जो है वो फिल्टर कर रहा है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, वाटर के अंदर से। और बाद में हमारे पास वही जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स हैं फर्दर डाइजेस्ट हो रहे हैं। और जो मैंने पहले आपको बता दिया एवोल्यूशनरी रिंग का, वो भी इसने जिक्र कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास स्पॉन्जेस जो हैं, इनके अंदर जो स्केलेटन है वो हमारे पास पिक्यूल्स की फॉर्म में है, नीडल लाइक स्पाइक्स हैं, कांटों की तरह के स्ट्रक्चर जिनको स्पिक्यूल्स कह रहे हैं। और स्पिक्यूल्स जो हैं अमीबॉइड सेल्स के बनते हैं, वही जो हम लोगों ने मेसेनकाइम सेल्स कहे वो अमीबॉइड सेल्स होते हैं, उन्हीं से ही डिराइव्ड होते हैं ये। ठीक है। और कैल्शियम के, सिलिका के हो सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास इनकी मल्टीपल शेप्स भी हो सकती है। इस तरह हमने डिफरेंट की जो क्लासेस है वहाँ पे पढ़ा, कुछ में 4 रेज वाले होंगे, कुछ में 6 रेज वाले होंगे, कुछ में सिंपल होंगे, कुछ में एब्सेंट होंगे। इस तरह की चीजें, इनकी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। द स्केलेटन में मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन असल में क्या है? हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन की बनी हुई। ठीक है। कोलेजन भी एक प्रोटीन है। ठीक है। तो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कोलेजन के साथ मिलकर जो बन रहा है वो स्पॉन्जिन है। ठीक है। और स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं हम? जो कमर्शियल स्पॉन्ज है जो कि पैथिंग के लिए यूज हो सकता है, या हम इसको वॉल्स में यूज करते हैं साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना, साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए। तो वो क्या होगा कि हमारे पास इसको हम लोग ड्राई करेंगे, जो स्पॉन्ज है उसको ड्राई करेंगे, उसको बीट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास स्पॉन्ज जो सेल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो सिर्फ वॉल रह जाएगी जो कि यूज होगी। और स्केलेटन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है टेक्सोनॉमी के लिए, और इसको बड़ा हम इम्पोर्टेंटली यूज करते हैं कि हमारे पास स्केलेटन की नेचर क्या है, फॉर्म कौन सी है, शेप्स कौन सी हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी टेक्सोनॉमी करते हैं। नेक्स्ट इसको हम बाद में देखते हैं।